यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। राजधानी कीव में पुतिन ने उस जगह पर हमला किया है जहां ज़ेलेंस्की और उनका मंत्रिमंडल युद्ध को लेकर फैसले करता है। पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके बता दिया है कि यूक्रेन का कोई कोना अब ज़ेलेंस्की के लिए सुरक्षित नहीं रहा। पुतिन की रिकॉर्ड बमबारी के बाद अब यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो यूक्रेन में सेना भेजेगा या सुरक्षा गारंटी फेल साबित होगी। सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा धमाका, पुतिन ने जला डाली यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग जहां ज़ेलेंस्की लेते हैं युद्ध के सबसे बड़े फैसले। ज़ेलेंस्की के दफ्तर को पुतिन ने निशाना बनाया है। यहीं ज़ेलेंस्की का मंत्रिमंडल युद्ध का एक एक फैसला पास करता है। यहीं पर ज़ेलेंस्की बताते हैं कि रूस में हमले की उनकी नई रणनीति क्या है, कहां से गोला बारूद आएगा और किस मोर्चे पर कैसे लड़ने की तैयारी है। ज़ेलेंस्की की इस बिल्डिंग को टारगेट करने का मतलब है कि यूक्रेन की लीडरशिप का डेथ वारंट जारी हो गया है। पुतिन ने इस इमारत पर दागी है सबसे सटीक मिसाइल ब्लास्ट। यूक्रेन पर नया हमला पुतिन का सबसे बड़ा मैसेज है। क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल? यूक्रेन सरकार की बिल्डिंग पर हमले के बाद क्या पुतिन का अगला टारगेट अब ज़ेलेंस्की का महल होगा? क्या ज़ेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? ज़ेलेंस्की पर अटैक से पहले क्या पुतिन ने इशारा कर दिया है? कीव के आसमान में तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ रही इस क्रूज मिसाइल को देखिए। ये रूस की कलिब क्रूज मिसाइल है जो रूस लगातार यूक्रेन पर फायर करता रहा है। ऐसी कई मिसाइल कीव पर दागी गई। कीव के ऊपर से गुजरती इस मिसाइल को स्लो मोशन में देखिए। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। ये 2500 किलोमीटर की रेंज तक अटैक करती है। इसी कलिब्र मिसाइल से कीव पर हुआ है बहुत बड़ा हमला। ये रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 2022 में स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की तरफ से ताजा हमले में 805 ड्रोन लॉन्च किए गए। इसके अलावा 13 मिसाइल भी दागी गई और इस दौरान उसके एयर डिफेंस ने 751 ड्रोन मार गिराए और 4 मिसाइलों को भी आसमान में ही नाकाम कर दिया। कीव के आसमान में कलिब्र मिसाइल की जोड़ी देखी जा सकती है। एक मिसाइल के पीछे दूसरी मिसाइल भी आ रही है। पहली तो अपने टारगेट पर सटीक हमला करती है, लेकिन दूसरी मिसाइल को यूक्रेन का एयर डिफेंस हवा में खत्म कर देता है। यानी ज़ेलेंस्की को नेटो से मिले हथियार 50% क्षमता से काम कर रहे हैं। यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग के अलावा कीव में एक अपार्टमेंट पर भी अटैक हुआ। यहाँ कई लोगों के मरने की खबर है। इस अपार्टमेंट की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना बड़ा था। इससे पहले कीव में 28 अगस्त को हुए हमले का वीडियो देखिए। इस हमले के साथ पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि उनके सबसे मजबूत गढ़ को मिट्टी में मिलाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन में जब युद्ध विराम का सिग्नल मिल रहा था तब अचानक हालात बिगड़े हैं। पुतिन के नए हमलों से बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर गिरने वाली है व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल? यूक्रेन सरकार की बिल्डिंग पर हमले के बाद क्या पुतिन का अगला टारगेट अब ज़ेलेंस्की का महल होगा? क्या ज़ेलेंस्की की जान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है? ज़ेलेंस्की पर अटैक से पहले क्या पुतिन ने इशारा कर दिया है? ज़ेलेंस्की ने स्लो मोशन में वीडियो बनाया है। ये वीडियो उस फैक्ट्री का जहां रूस की मिसाइल ने हर हिस्से के परखच्चे उड़ा डाले। इस फैक्ट्री में गिरी पुतिन की हर एक क्रूज मिसाइल बता रही है कि रूस ने यहां काम करने लायक किसी चीज को जिंदा नहीं बख्शा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री है। यहाँ अब जर्रा जर्रा चीख कर बता रहा है कि पुतिन की मिसाइलों ने बहुत ही अचूक हमला अंजाम दिया है। ज़ेलेंस्की इस फैक्ट्री को देखने के लिए कीव से करीब 650 किलोमीटर दूर पश्चिमी शहर ज़कारपटिया पहुंचे। ये शहर स्लोवाकिया से लगा हुआ है। पूर्व में डॉनबास पर कब्जा करने के बाद पुतिन के टारगेट पर अब पश्चिमी यूक्रेन है और ज़कारपटिया जैसे शहर पर हमला करके वो नेटो का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। 21 अगस्त को जब ज़कारपटिया में इस अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला हुआ तब देखिए यहाँ का हाल क्या था। रूस ने यहाँ बहुत सटीक हमला किया था। हमले के 2 हफ्ते बाद ज़ेलेंस्की ने इस अमेरिकी फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन उनका बड़ा मैसेज कुछ और है। वो बताना चाहते हैं कि रूस अब यूक्रेन में अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। इसीलिए उन्होंने यहाँ अमेरिकी दूतावास के बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया। वो बताना चाहते हैं कि रूस का असली टारगेट यूरोप और अमेरिका है, या कहें कि नेटो देश है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा बदला लेने की तरफ इशारा भी कर दिया। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस के रिफाइनरी और बाकी तेल ठिकाने उनके टारगेट पर रहेंगे। 20 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इसका इरादा जाहिर कर दिया है। यूक्रेन को पूरी तरह सरेंडर कराने वाले इरादे के साथ अब पुतिन ने अपनी ब्रह्मास्त्र पॉलिसी लागू कर दी है।
पुतिन इस वक्त 3.5 साल के युद्ध के दौरान सबसे आक्रामक नजर आ रहे हैं और इसकी कई वजह है। पहली वजह है 4 सितंबर को पेरिस के एलिसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूक्रेन पर हुई नई मीटिंग। इस मीटिंग में यूरोप के कई देशों के लीडर शामिल हुए। सब रूस के खिलाफ एक गठबंधन बनाकर पुतिन को डराना चाहते हैं। दूसरी वजह है इस मीटिंग में यूक्रेन को दी गई सुरक्षा की गारंटी। इसके तहत 26 देशों की तरफ से 10,000 सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। यूक्रेन की सेना को हथियार और ट्रेनिंग देने की भी बात है। तीसरी वजह है शंघाई सहयोग संगठन से लौटने के बाद पुतिन का हौसला, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया से पुतिन को नई ताकत मिली है। अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए यूरोप के कौन कौन से देश आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त पूरे यूरोप का नेतृत्व 3 देश कर रहे हैं और यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इसमें भी कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी ने भी साफ किया है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। यूरोप से आने वाली मदद के बीच अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसे लेकर यूरोप के कैंप में कुछ साफ नहीं, या फिर इन सबको यकीन हो गया है कि अमेरिका अब अपने दम पर कुछ ज्यादा नहीं करना चाहता। वैसे यूरोप इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम ना दे दें। अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। ये करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इसमें क्राइमिया है, डोनेस्क है, लुहांस्क है, खेरसॉन, जापोरिजिया और मारियुपोल भी है। रूस इन इलाकों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 2025 में सितंबर का महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दर्द समेटे हुए है। अभी ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और उनके सामने यूक्रेन के अलावा अब मल्टी फ्रंट खुलते जा रहे हैं, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है और अब बीजिंग में अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन इकट्ठा हुए तो पैनिक साफ नजर आ रहा है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी जब चीन में इकट्ठा हुई तो ट्रंप को बड़ा शौक लगा। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। ट्रंप के साथ यूरोप को भी घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं। सितंबर में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में चीन और उत्तर कोरिया के दखल ने पुतिन को बड़ी ताकत दी है। किसी ने फौजी भेजे तो किसी ने हथियार, और अब इस केमिस्ट्री को जिनपिंग ने ग्रैंड स्टेज पर लाने का फैसला किया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि अमेरिका और नेटो के युद्ध में न तो रूस अकेला है और न ही चीन अकेला है और न ही उत्तर कोरिया को अकेला छोड़ा जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को पुतिन यूक्रेन पर लागू करना चाहते हैं। वो युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म कराना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल इसे माना जा रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझाने की बहुत जरूरत है। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। सवाल उठ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई तो दुनिया इसी तरह 2 खेमों में बटी तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबसे पहला हमला कहां किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि बीजिंग में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक ट्रंप के साथ साथ यूरोप को फंसाने वाली बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर उस बड़े नेता को बीजिंग में बुलाकर जिनपिंग ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि चीन का फ्रंट तैयार है।